रूपाली आज 15 साल की हो गई थी। आज उसका जन्मदिन था। संयुक्त परिवार में पली बढ़ी रूपाली वैसे तो स्वभाव से शांत और संस्कारी थी, लेकिन रूढ़िवादी विचारों की कट्टर विरोधी थी। इसी बात को लेकर उसकी दादी से उसकी कभी नहीं बनती थी, क्योंकि उसकी दादी उसकी हर बात में टोका टोकी करती थी। जोर से मत हंसाकर, धीरे बोलाकर, लड़कों से मत बात किया कर, दुनिया भर की बंदी से बस उस पर ही लगाई जाती थी। लेकिन उसके भाई और चाचा के लड़के को एक शब्द भी नहीं बोलती। बचपन से हुए इस भेदभाव ने रूपाली के मन में उनके प्रति नफरत भर दी थी। रूपाली फोन पर बात कर रही थी। उसने कहा, थैंक यू यार, लेकिन पापा परमिशन देंगे तो ही आऊंगी, वरना नहीं। वैसे उनको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अधूरी बात रूपाली की दादी ने सुन ली। रूपाली ने अपने पापा से उनके कमरे में जाकर पूछा, पापा क्या आज बर्थडे मनाने बाहर जा सकती हूँ दोस्तों के साथ? वो तभी पीछे से दादी उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और उसका हाथ घसीटते हुए बाहर हॉल में लेकर आई। दादी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, रूपाली बोले जा रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा हो गया। तभी दादी ने बोला, देख, टीवी में आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही है। तू चली बाहर लड़कों के साथ बर्थडे मनाने, शर्म नहीं आती? बाप से झूठ बोलते बेशरम बनी अब मुझे घूरे जा रही है। लड़कियां घर की इज्जत होती है, जो एक बार चली जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आती। लेकिन माँ, उसकी पहले पूरी बात तो आप सुन लेती, रूपाली के पापा ने कहा। तभी पीछे से चाचा बोल पड़े, भाई साहब, माँ गलत नहीं कह रही है। वैसे भी आपने और भाभी ने रूपाली को कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है। पहले बात और थी, लेकिन अब ये बड़ी हो चुकी है। रूपाली को अब कायदे कानून तो मानने ही होंगे। रूपाली जानती थी कि चाचा चाची को तो बस मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि उनको कोई बेटी नहीं थी। तभी चाचा ने कहा, रूपाली अब अंदर कमरे में जाओ। इसलिए तो लोग लड़कियां पैदा करने से लोग डरते हैं। भाभी, रूपाली को अंदर ले जाइए। नहीं जाऊंगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और जन्मदिन भी मनाऊंगी जैसे मुझे ठीक लगेगा। रोती हुई रूपाली ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दादी, अगर बेटियों से घर की इज्जत है तो बेटों से घर में क्या है? कुछ भी नहीं, तो क्यों पैदा करते लोग बेटों को? जब सारी जिम्मेदारियां बेटियों की ही है, तो किसी पुरुष के द्वारा जबरदस्ती किसी महिला का बलात्कार किए जाने से उस महिला की इज्जत और उसके परिवार का सम्मान चला जाता है। तो क्या ऐसे पुरुष का और उसके परिवार का सम्मान समाज में बढ़ जाता है? नहीं ना दादी, बलात्कार तो अब 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग तक से हो रहा है। तो चलिए हम सब एक कमरे में बंद हो जाते हैं और ये पुरुष कमरे में बाहर से ताला लगा दे। आपके हिसाब से यही ठीक होगा ना? तब बच जाएगी इज्जत और सुरक्षित भी। सासी ये सोचकर कहीं लड़कियों के साथ कोई बुरी बात ना हो जाए। लोगों को लड़की पैदा करने में डर लगता है, तब तो इस बात से भी डर लगना चाहिए कि कहीं बेटियां पैदा होकर किसी लड़के का बलात्कार ना कर दे। इस डर से लोग बेटा भी पैदा ना करे। सिर्फ लड़कियां के लिए ही ऐसी सोच क्यों? ये लोगों की ओसी मानसिकता ही है जो समाज में फर्क पैदा करती है। महिला पुरुष में लड़की उस शैतान से ज्यादा इस बात से डर जाती है कि अब वो कैसे सामना करेगी समाज और घर वालों का। लेकिन जिस दिन हर घर में लोग लड़कों और लड़कियों की इज्जत करना और घर के इज्जत की जिम्मेदारियां लड़कों पर भी दे देंगे, थोड़ी बंदी से लड़कों पर भी लगाने लगेगी, तो ही बदलाव संभव है। जिस दिन माता पिता और परिवार अपने बलात्कारी बेटे या आदमी को बचाने की बजाय उनसे संबंध ही खत्म कर दे, उनको सजा दिलाने का, बदलाव जरूर आएगा। बलात्कार करने वाले की इज्जत जानी चाहिए और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उन औरतों का नहीं जो खुद बेचारी उसका शिकार हो जाती है। रही मेरी बात, तो कभी भी अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उस पुरुष का पुरुषत्व ही नष्ट कर दूंगी, जिसकी गंदी नजरें और हाथ मुझ तक पहुंचेंगे। चाहे मेरे पास उस वक्त हथियार हो या ना हो, मुंह बोलने के लिए तो दांत काटने के लिए दिए गए हैं। बस उनका सही वक्त पर इस्तेमाल करना होगा, बिना डरे,
तब उसकी हालत भी वही होगी कि किसी से कुछ कहने में भी उसको शर्म आएगी। मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ और शायद दुनिया की हर लड़की भी जानती है, लेकिन अफसोस कि उसके अपनों का साथ न मिलने से वो कमजोर हो जाती है। अगर नारी कमजोर होती है तो आज दुनिया काली और दुर्गा की पूजा ना करती। नारी को शक्ति स्वरूप कहते हैं, कमजोर या अबला नहीं। लेकिन अफसोस कि हम औरतों को ही एक दूसरे का साथ नहीं देते। चलती हूँ, मुझे अपनी और अपने परिवार की इज्जत की रक्षा करना आता है, मैं अबला नहीं हूँ। तभी दादी ने कहा, मुझे माफ कर दे बेटिया, तूने बिल्कुल सही कहा। घर में कैद करना या बेटी जन्म ना देना समस्या का समाधान नहीं, उसके लिए बच्चों को सही संस्कार देना जरूरी है। जा अपना जन्मदिन